सीआई हिमांशु सिंह के समर्थन में जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि बीते दिनों उदयपुर में सम्मेलन हुआ था, जिसके चलते शहर भर में वीआईपी मूवमेंट चल रहा था। इसी के तहत प्रतापनगर थाने के थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत भी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस दौरान एक अधिवक्ता प्रतापनगर के हाईवे से लगी सर्विस लाइन से रॉन्ग साइड से जा रहे थे, जिस पर हिमांशु सिंह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें रोका और न्याय संगत कार्रवाई की। गौरव प्रताप ने बताया कि इसके बाद मामले में उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी हिमांशु सिंह पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गौरव प्रताप ने बताया कि यदि किसी भी दबाव में हिमांशु सिंह पर कोई कार्रवाई की जाती है तो वे कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि एक के बाद एक अधिकारी के स्वाभिमान को जिस तरह से प्रशासन द्वारा एक के बाद एक पीड़ा पहुंचाई जा रही है, और उस स्वाभिमान के चलते जो कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदेश था वो आदेश गेहलोत साहब के, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार था। एसपी साहब के आदेश पर हिमांशु जी ने कार्रवाई करी, और जो भी उन पर आरोप लगे हैं, हम तो ये जानते हैं 7 आदमी से आज तक 2007 में मंजीत सिंह जी के हाथ से मैंने व्यक्तिगत रूप से हमने मार खाई है। 2013 में चांदमलजीत सिंह साहब भोपाल थाने में थे, उनसे लाठीचार्ज हुआ है। छात्र आदमी कॉमर्स कॉलेज से साइंस कॉलेज में जगह नहीं बची थी, अनंत कुमार जी और उनको लाठीचार्ज हुआ था। देखिए, लाठियाँ खाना अलग बात है, परंतु किसी माता से, किसी दिग्गज से, किसी वृद्ध से अशोभनीय घटना किसी अधिकारी ने की तो उसके हम सब खिलाफ खड़े हैं, परंतु सिर्फ एक दबाव बनाकर एक अधिकारी को हटाने के हम खिलाफ हैं। हमारी यही मांग है कि उच्च न्यायालय हो, और अगर फिर भी दबाव में वापस से हम सब के युवा लोग धड़कन हिमांशु जी राजावत, जो मेवाड़ के सिरमौर और मेवाड़ के जवान के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई और उच्च अधिकारियों को साथ लेकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, और इन पे वापस इन पे कार्रवाई करके इनको यहाँ पे थाने से हटाया गया, तो आमरण अनशन में हम साथीगण सामने बैठेंगे और इसका पूर्णतः उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। एसपी साहब से हम सब जनप्रतिनिधियों ने, क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ, ये पूरा क्षेत्र प्रतापनगर क्षेत्र मेरे उसमें आ रहा है, तो जब से हिमांशु जी आए हैं हमारे को कोई तकलीफ हुई नहीं। आम जनता उनसे खुश है, एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। और कोई इशू ऐसे हो जाते हैं, आज समाज में बैठे हैं, आज घर घर में भी झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू हो तो मेरा ये मानना है कि मिल बैठ के उसका निस्तारण करना चाहिए। जांच उसकी हो चुकी है, जांच में वो बिल्कुल निर्दोष पाए गए, उसके बावजूद एसपी साहब ने डिसीजन लेते हुए उनके खुद के अधिकारियों को 3 दिन 4 दिन के लिए आपने लाइन हाजिर किया है। इतनी सज़ा पर्याप्त होती है, फिर भी अगर वकील समाज जो भी हमारे भाई हैं उन लोग भी अगर ऐसा लगता है कि उनके कहीं आघात पहुँचा है, ठेस पहुँची, तो मिल बैठ के बात करनी चाहिए। उसका ये इशू नहीं कि अपन किसी चीज़ को वो दबाव बना के ये बोलेंगे नहीं इनको हटाना ही वो तो उचित है, तो हटाएंगे तो वहाँ आम जनता भी उनसे खुश है। आम जनता और वकील अगर आमने सामने हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है, दोनों तख्ते साथ चलते हैं। आज आम जनता की वजह से वकील भी है, वकील खुद कानून के रखवाले होते हैं, कानून की पैरवी करने वाले हैं, कानून से लड़े ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनका जो नॉलेज है वो कानून का नॉलेज है वो रखे, पुलिस के खिलाफ लड़े, पुलिस के खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ बाकायदा, उसमें जांच हुई है, जांच में उच्च अधिकारी उस जांच से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो 4-5 जने जो उनके अच्छे वकील हैं वो आ जाए, इनके पुलिस प्रशासन के लोग लगाएं, एक रिटायर्ड जज जैसे गौरव भैया ने कहा जज लगा दे, कोई न्यूट्रल आदमी लगा दे, उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो वो कोई कार्रवाई करें। आप खाली दबाव की राजनीति करते हुए अगर आप यूँ कहते हैं ये अधिकारी यहाँ रहना ही नहीं चाहिए तो ये शोभा नहीं देता उनको भी। और जहाँ तक हमारी बात है, गौरव भैया ने कहा है अगर ये अनशन पे बैठेंगे तो हम निश्चित रूप से गौरव भैया के बिल्कुल साथ में बैठेंगे। तो हम यूँ किसी पुलिस अधिकारी की बचाव करने की मुद्रा में भी नहीं है, लेकिन हाँ उनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। 3 महीने में उन्होंने जितने प्रकरण उजागर किए हैं आज की तारीख में वो बहुत सराहनीय काम है। कल की तारीख में कोई उन्होंने 47,000 कोई बोतलें ऐसी पकड़ी है नशे की, जो इतने टाइम से हमारे एरिया में एक जहर फैल रहा था युवाओं में, उसके लिए उन्होंने किया है। और हाल ही में उन्होंने छोटे मोटे स्मैक के भी छोटे मोटे जो लोग बाहर से आके ये हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे थे, पर्टिकुलर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ खेमपुरा, मठ मादड़ी और ये सुंदरवास का जो उत्तरी एरिया है, ये बैकवर्ड क्लास का एरिया, उस क्लास की में जो चीज़ें चल रही थी उनको उन्होंने काफ़ी हद तक संतोष किया। मेरे खेमपुरा में इतना होता था माहौल, सोचो कि आप कोई आना रात को 10 बजे बाद दुभर हो जाता था, उस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया। तो एक अच्छा अधिकारी है, काम कर रहा है, तो उसके लिए हम पैरवी करना है। हमें पुलिस से कोई लेना नहीं, हमारे कोई हिमांशु जी कोई रिश्तेदारी लगती नहीं है, लेकिन हाँ काम की पूजा है, जनता उनसे खुश है, तो उसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ वकील समाज हमारा भाई है, मैं उनसे फिर निवेदन करूँगा, कोई बात होती घर में भी अगर 2-4 बर्तन झगड़ते हैं, अगर ऐसी कोई, और माफ़ करने वाला भगवान होता है, भगवान भी एक बार माफ़ करता है, अगर ऐसा कुछ लगता है कि उन्होंने कोई गलती की तो वो अपन टेबल पे बैठ के बात कर सक रहे हैं।